सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए, बताएंगे आपको सिर्फ यहाँ। शरद पवार के आवास पर अगाड़ी गठबंधन में तय, अनिल देशमुख के इस्तीफे की जरूरत क्यों नहीं। देश में फिर कोरोना ब्लास्ट, कहाँ का क्या है हाल, बताएंगे आपको सिर्फ यहाँ। फटी जीन्स के बाद एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दिया विवादित बयान। ड्रग मामले में आरोपी किशन सिंह को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित कराकर भारत लाया गया। और सचिन की टीम का कमाल, श्रीलंका लेजेंड्स को हराकर जीती रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच 21 मार्च को दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर अगाड़ी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से कमलनाथ शामिल हुए। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार के घर हुई बैठक के बाद जयंत पाटिल ने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। एटीएस और एनआईए जाँच कर रही है, राज्य सरकार अच्छे तरीके से जाँच करेगी। कोई भी अधिकारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, ये सरकार का निश्चय है। इस पत्र से जांच को विचलित करने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। आरोपों के बाद अगाड़ी सरकार में हलचल तेज हो गई। ये मामला मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास स्कॉर्पियो में विस्फोटक सामान मिलने के बाद मामले की जाँच शुरू हुई थी। जाँच के दौरान ही बिजनेसमैन हिरेन मनसुख की हत्या की भी खबर सामने आई। इस मामले की जाँच एटीएस कर रही है। देश में कोरोना विस्फोट का दूसरा दौर रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,846 नए मामले मिले हैं, जबकि 157 लोगों की इस कोरोना से मौत हो गई। वहीं अकेले महाराष्ट्र में एक दिन में 30,535 नए केस सामने आए हैं, जबकि 99 लोगों की जान चली गई। कोरोना को रोकने के लिए सख्त कदम सरकार उठा रही है। हालांकि पंजाब, महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। इस बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शुरुआत राज्य में हो गई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 1700 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं देश में अगर कोरोना के हालातों के बारे में बात करें तो देश में कोरोना के मामले बढ़कर 1,15,99,130 हो गए हैं। कुल 1,59,755 लोगों की जान चली गई है। 1,11,30,288 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 3,09,000 हो गई है, यानी कि अभी भी इतने लोग कोरोना से संक्रमित हैं। हालांकि वहीं दूसरी ओर देश में 16 जनवरी से कोरोना का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। 19 मार्च तक देश में 4,46,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। फटी जीन्स के विवादित बयान को लेकर चर्चा में आए उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि लोग हैरान रह गए। उन्होंने उत्तराखंड के रामनगर में एक कार्यक्रम के दौरान कोरोना महामारी को लेकर चर्चा की। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत इस बीमारी से बेहतर तरीके से निपटा है। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने हम पर 200 से ज्यादा सालों तक राज किया और इस समय वह संघर्ष कर रहा है। बता दें कि भारत अमेरिका का नहीं बल्कि ब्रिटेन का गुलाम रहा है। तीरथ सिंह ने इतना ही नहीं, इससे आगे ये भी कहा कि लोगों में सरकार द्वारा बांटे गए चावल को लेकर जलन भी होने लगी है। 2 सदस्यों को 10 किलो जबकि 20 सदस्यों को 1 क्विंटल अनाज क्यों दिया गया। उन्होंने कहा कि भैया इसमें दोष किसका है, उसने 20 पैदा किए, आपने 2 किए, तो उसको 1 क्विंटल मिल रहा है, इसमें जलन काहे का। और हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी। आपदा के शब्द। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका। उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का। जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय रविवार को खेले गए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल मुकाबले में सचिन तेंदुलकर की टीम ने श्रीलंका लेजेंड्स को शिकस्त दी। इंडिया लेजेंड्स ने रोमांचक फाइनल मैच में श्रीलंका लेजेंड्स को हराते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। इंडिया लेजेंड्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट पर 181 रन बना दिए। जवाब में श्रीलंका लेजेंड्स ने 7 विकेट के नुकसान पर 167 रनों तक ही पहुंच सकी। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का फाइनल मुकाबला रायपुर के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। तेंदुलकर की कप्तानी वाली इंडिया लेजेंड्स की टीम ने फाइनल में
तिलक रत्न ने दिलशान की कप्तानी वाले श्रीलंका लेजेंड्स को 14 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि 2011 में भी भारत ने श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था।